और एक बार वापस से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रचार की खबर का रुख करते हैं, क्योंकि मिशन 25 में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी का राजस्थान में तूफानी प्रचार लगातार जारी है और आज बाड़मेर और दौसा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। बाड़मेर में बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कैलाश चौधरी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में जनसभा को संबोधित यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर यह भी सामने आ रही है कि जनसभा के दौरान बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। मानवेंद्र सिंह जसोल समेत कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो उधर दौसा में भी पीएम मोदी की मेगा रैली है, जहां पर कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में वो रोड शो करेंगे। तो ऐसे में बड़ी खबर यह है कि जब बाड़मेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा में संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे, तो मानवेंद्र सिंह जसोल, जिनके पास में की गहलोत सरकार के कार्यकाल में यहां पर राज्य मंत्री का दर्जा हासिल था, उन्हें एक आयोग का भी यहां पर अध्यक्ष बनाया हुआ था। और मानवेंद्र सिंह जसोल की बात करें तो अमूमन उनकी जो पुराना इतिहास है वो बीजेपी का ही रहा है, लेकिन किसी वजह से नाराज होकर उनके पिता को टिकट नहीं मिला था 2014 के चुनाव में। जसवंत सिंह को, जो कि पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, उन्हें टिकट नहीं मिला था। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे बीजेपी से, उन्हें बाद में निष्कासित कर दिया गया था। फिर मानवेंद्र सिंह जसोल ने भी अपनी नई पारी की शुरुआत बीजेपी में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस से की थी। सचिन पायलट के साथ वो चले गए थे उस दौर में। और अब आखिरकार ये खबर निकलकर सामने आई है कि मानवेंद्र सिंह जसोल वापस बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में अधिराज सिंह नरूका हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अधिराज, अपने आप में कयास तो काफी लंबे समय से लग रहे थे लोकसभा चुनाव में टिकटों की घोषणा से पहले भी कि मानवेंद्र सिंह जसोल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। लेकिन अब क्या अपडेट आपके पास सामने आई है कि आज वापस से, मतलब आज ज्वाइनिंग हो सकती है उनकी? जी, आज इस बात की खासी चर्चा है कि मानवेंद्र सिंह जसोल बीजेपी में घर वापसी होंगी उनकी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो उनको पार्टी फिर से घर वापसी कराएंगे, फिर से उनको सदस्यता दिलाएंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाड़मेर में बड़ी रैली होने जा रही है आदर्श स्टेडियम में। और क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव जो है पूरे देश भर में इस बार चर्चा में है, 2014 की बात एक बार फिर से बाड़मेर पर पूरे देश की नजरें हैं। और जिस तरीके से वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष बना है, हालांकि मानवेंद्र सिंह जसोल का नाम बहुत पहले से चल रहा था। पिछले अगर 2-3 साल में देखा जाए तो बार बार ये चर्चा थी कि घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी था, लेकिन फिर भी वो विधानसभा चुनाव में उनकी वापसी नहीं हुई। और लोकसभा चुनाव के दौरान काफी हद तक ये चर्चा रही, कई बड़े नेताओं की उनसे मुलाकातें हुई, लेकिन हाल ही में एक दुर्घटना में उनकी पत्नी की डेथ हुई, तो इस चक्कर में वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। तो अब ये खासी चर्चा है बाड़मेर के मौजूदा सियासी समीकरणों को देखते हुए पार्टी की जो थिंक टैंक है बीजेपी के, वो पूरी तरीके से एक रूपरेखा उन्होंने बनाई है कि घर वापसी हो, ताकि इस चुनाव में भी पार्टी को भी फायदा मिले। उनका बड़ा नाम है जसवंत सिंह जसोल, वहां से सांसद रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से। खुद मानवेंद्र 2004 में सांसद रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से। और 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जसवंत सिंह जसोल को टिकट नहीं मिला और उस वक्त 2013 में पार्टी बीजेपी से विधायक बने थे मानवेंद्र सिंह जसोल। लेकिन पिता के साथ जब चुनाव में लगे बागी होकर, तो तब से ही पार्टी के साथ बगावत थी और फिर 2018 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 2018 से वो लगातार कांग्रेस में है। कांग्रेस ने दो बार विधायक का टिकट दिया, सांसद का टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन राजपूत समाज में एक बड़ा नाम मानवेंद्र सिंह जसोल का है। मारवाड़ के राजपूत नेताओं में एक बड़ा नाम है मानवेंद्र सिंह जसोल का। और आज मानवेंद्र सिंह जसोल बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस बात के लगभग तमाम सूत्रों से इस बात की जानकारी जो सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद ज्वाइनिंग करा के एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। ज्वाइनिंग उनकी अभी तक प्रधानमंत्री के स्तर पर राजस्थान में कोई ऐसी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर में अगर वो सभा के दौरान ज्वाइन करवाते हैं तो मानवेंद्र का भी कद बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण वहां पर हो रहा है रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने से, तो उस पर उसका कोई तोड़ लगाने की कोशिश बीजेपी मानवेंद्र के जरिए कामयाब हो पाएगी। इसलिए मानकर चला जा रहा है कि आज जब दोपहर 1 बजे आदर्श स्टेडियम में पीएम मोदी पहुंचेंगे मंच पर सभा को संबोधित करने के लिए, तो उस मंच पर मानवेंद्र सिंह नजर आ सकते हैं। जी चलिए धीराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मानवेंद्र सिंह जसोल की आज घर वापसी हो सकती है। सियासी सुगबुगाहट सियासी गलियारों के अंदर काफी तेज इस बात को लेकर है।